तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी एनसीईआरटी और इसके जो चैप्टर 7 है, मतलब चैप्टर 7 नहीं, ऑल चैप्टर्स बोल सकते हैं हम इसको। तो सभी चैप्टर्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आते हैं। अब आप बोलोगे भाई किस बोर्ड से है, सीबीएसई है, एचबीएसई है, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है ये? तो भाई ये ऐसा सीन है, जिस जिस जहां जहां पे भी आपकी एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है सभी बोर्ड के अंदर से मैंने क्वेश्चन छाटे हुए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड रहते हैं एग्जाम में। कहीं ना कहीं एमसीक्यू या 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिकअप किए हुए हैं। सो ये सभी बोर्ड के अंदर वर्क करेंगे। बट हाँ, अगर आप सीबीएसई से हो, एचबीएसई से हो, तो उनके लिए वीडियोस मैंने अलग से बना रखी है, क्योंकि 2020-21 का सिलेबस बदला गया है, तो उस हिसाब से मैंने वीडियो एडजस्ट कर दी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सभी बोर्ड्स के लिए है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस रहेंगे इनमें से भी। बट हाँ, अपना सिलेबस चेक कर लेना एक बार, अगर सिलेबस में आपके में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो देख लेना। बाकी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हाँ इस साल के लिए है, अगर आगे आने वाले समय में कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो नए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो इसमें ऐड करता जाऊंगा मैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके विजिट कर लेना, पढ़ भी सकते हो आप। तो अभी फिलहाल करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज सोयल? सोयल किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है? तो ये कैसा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, मतलब शायद पढ़ा हो, पता नहीं मेरे कन्फर्म। बट हाँ, नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि मिट्टी जो सोयल है हमारी, उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और हम इतनी देर जिंदा नहीं रहने वाले, तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 से, जो कि ज्यादातर मतलब 99% चांस होते हैं अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ये पूछा ही जाता है। अब क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबको पता है, क्लास 8 से चली आ रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पता नहीं आप तो करते हो कि नहीं, बट हाँ, कर्नाटका के लोग सबको कंपलसरी कर रखा है गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे बताना क्या है आपको, द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर ऑफ रेनफॉल फॉर यूज, मतलब ऐसे तो स्टोर करके क्या करोगे आप, यूज ही तो करोगे ना। तो द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर ऑफ रेनफॉल फॉर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मेनली डन इन वाटर स्कैरसिटी एरिया, जहां पे पानी की कमी होती है, स्कैरसिटी होती है कमी, जहां पे पानी की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, वहीं पे उन्हीं इलाकों में किया जाता है। राजस्थान का इलाका, कर्नाटका में और भी कई सारे स्टेट्स है जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मैटूर डैम इज लोकेटेड? तो मैटूर डैम जो है मैप में भी पूछा जाता है, मैटूर डैम कहाँ पे है। मैप का भी जो है मतलब 5 मार्क्स के, या फिर मैप का जो फंक्शन है, मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने बना रखी है वीडियो, डोंट वरी, प्लेलिस्ट में देख लेना यार। बहुत मतलब पूरी बुक कंप्लीट करा रखी है, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ है सब उधर ही मिलेगा आपको, खोल के देख लेना, बहुत काम मजा आ जाएगा आपको वहां पे जाने के बाद में। अब यहाँ पे मैटूर डैम कौन से राज्य में, ये पूछ रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर हमारा मैटूर डैम पड़ता है। अगला है, इन विच स्टेट भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड? तो कहाँ पे है आयरन एंड स्टील? भिलाई का छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है, बहुत ही मतलब काफी पुराना भी है, और ज्यादातर मतलब जहां पे भी अगर आप स्टील आयरन स्टील प्लांट की बात करोगे तो भिलाई का जिक्र सबसे पहले आता है। कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगला है, कांडला सी पोर्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में पड़ता है, और ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जो नॉर्थर्न जो रीजन है ना हमारा, मतलब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो ये वाला राजस्थान, ये वाले एरिया का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो इसी सी पोर्ट के थ्रू किया जाता है। कहाँ पे है ये? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोइल हैविंग हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी? हमें मिट्टी, ऐसी मिट्टी बतानी है जो सबसे ज्यादा पानी रिटेन कर सके, मतलब सोख सके, पानी अपने अंदर समाये रखेगी। तो वो वाली मिट्टी सबसे बेहतरीन कौन सी है? वो है एलुवियल सोइल, जो कि हरियाणा, पंजाब, हमारा जो इलाका है, जो रिवर सिस्टम है यहाँ पे यमुना का और गंगा का, तो इनके डेल्टाज के पास में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा वाटर रिटेन करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होते हैं? अब मैंने क्लास 8 में भी आपको पढ़ाया था, अगर आप, शायद आप तो हो गए नहीं, कोई बात नहीं। अब जो है 8th क्लास में मैंने बताया था कि हाँ नेशनल पार्क क्या होता है, आपने पढ़ा होगा यार वैसे भी ये चीज। नेशनल पार्क जो है एक एरिया होता है विच इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड एंजॉयमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हमने जो है क्या किया, पहले तो अंग्रेजों का राज था और
उस टाइम पे हमने बहुत शिकार किए, एनिमल्स को मार दिया, बर्ड्स जो भी कुछ थे, वाइल्ड लाइफ को खत्म कर दिया। उसके बाद में जंगलों को काट दिया। लेकिन अब जो है हमें अकल आई कि हाँ, जंगलों को बचाना जरूरी है। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह कुछ कुछ बना दिया। तो उन्हीं में से एक है ये नेशनल पार्क, जहाँ पे मतलब स्टेट के अंदर होते हैं ये अलग अलग, जहाँ पे जो है जानवरों को बंद, कहीं चिड़ियाघर नहीं होता ये, ठीक है। चिड़ियाघर में क्या करते हैं, पिंजरों के अंदर बंद रखते हैं। यहाँ पे जो है इनको खुली आजादी मिलती है, बाहर से बस बाउंड्री रोक दी जाती है, बैन वगैरह मतलब हंटिंग वगैरह बैन होती है, और एनिमल्स जो है अपने फुल इंजॉय कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हीराकुंड डैम इज लोकेटेड। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर। ये पूछ लेंगे आपसे कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है, महानदी पे है। हीराकुंड डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ा बांध है वर्ल्ड का, जो कि मिट्टी से बना हुआ है। वैसे मैंने देखा नहीं है जाके कि कैसे बनाया, बट हाँ, हीराकुंड डैम मैंने बुक के अंदर पढ़ा हुआ, जो कि आपका उड़ीसा स्टेट के अंदर पड़ता है। ये मैप में भी आ सकता है, मैप के जो क्वेश्चन है मैं आपको अलग से करवाऊंगा, वीडियो देख लेना जाके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विजयनगर स्टील प्लांट इज लोकेटेड। कहाँ पे पड़ता है विजयनगर स्टील प्लांट। अब स्टील प्लांट जो है मैप के अंदर भी बहुत बार आया है, और ये वाले मतलब नॉर्मल 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ऐसे, तो इनका कुछ मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट हाँ, ये ज्यादातर केसेज में मुझे देखने को मिला, सो मैंने इसको एडअप कर दिया। क्या विजयनगर स्टील प्लांट कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। चेन्नई सी पोर्ट कहाँ पे है, अब चेन्नई का पता होना चाहिए बस आपको, चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर ये सी पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप आर सोन टू इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोयल। सोयल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या उगाया जाता है, पल्सीज, फोडर क्रॉप्स लाइक ज्वार, मेज, तो ये उगाया जाता है। ज्यादातर तो पल्सीज उगाई जाती है, और उसके मतलब कम मात्रा में ज्वार और मेज। हमारे एरिया में तो भाई ज्वार मेज उगाई जाती है, क्योंकि पल्सीज वगैरह को तोड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल पता ही आपको, सबको पैसा चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होती है, वाटरशेड डेवलपमेंट होती है द डेवलपमेंट इन द स्टोरिंग मेथड ऑफ वाटर। बस सिंपल सी बात है ना, कि जो मतलब डेवलपमेंट करना, स्टोरिंग मेथड ऑफ वाटर, जो पानी को हम स्टोर करते हैं उसके जो टेक्निक है उसको डेवलप कर देना, उसको बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। दिस इज यूज्ड इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड। कहाँ पे है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम। बस याद रखने की चीजें हैं, ये जी के टाइप क्वेश्चन है मान के चलो एक तरीके से। इन विच स्टेट सलीम स्टील प्लांट इज लोकेटेड। ये बहुत कम आया हुआ है, बट हाँ कुछ है कि बोर्ड्स में मुझे देखने को मिला ये भी, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्या है, सलीम स्टील प्लांट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अगर आपके में मतलब सिलेबस के अंदर जो है इंक्लूडेड है ये वाला चैप्टर, अब आप बाद में भी देखोगे, किसके बाद में भी देख रहे हो वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये क्वेश्चन हर साल के रिपीटेड है। और ये मैंने ऐसा कोई पीडीएफ वगैरह नहीं बना रखी, सिंपल जो है मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा, आर्टिकल पढ़ सकते हो आप, तो जो भी कुछ नए चेंजेस होंगे वो ऐड होते जाएंगे यहीं पे। तो यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ, स्टील प्लांट को लेके, आयरन स्टील प्लांट है उनका पूरा मैप कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा डैम, मेन जो डैम है उनका पता होना चाहिए, सी पोर्ट का पता होना चाहिए। ये ऐसे मैप है जो ज्यादातर केसेस में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला है, कोची सी पोर्ट कहाँ पे है, केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी वन कोज फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी बर्बाद हो जाना, उड़ जाना, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, वो किसका, बहुत सारे कारण है, रीजन होते हैं, बट हाँ एक रीजन बताना हमको, तो वो क्या है, सबसे बड़ा रीजन होता है डिफोरेस्टेशन, कि वहां पे पेड़ पौधों की कमी हो जाना, पेड़ पौधे न रहना। अगला है क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आर द परमानेंट फॉरेस्ट एरियाज मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेज। तो समझ ही गए होगे, रिजर्व फॉरेस्ट जो इलाका होता है पूरा जंगल का, फॉरेस्ट का इलाका, जो कि प्रोड्यूसिंग टिम्बर के लिए, लकड़ी और सामान वगैरह बनाने के लिए रिजर्व किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं फॉरेस्ट को, भविष्य के लिए मान के चलो आप। इन स्टेट राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। इन स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम सी पोर्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनरल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मिनरल क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, हमें रॉक्स में मिलते हैं।
तो ये वाला जो है बेसिक सी डेफिनेशन है और बेसिक सी बात है तो पता होनी चाहिए तो वैसे भी आपको। अब नेक्स्ट आता है डिफाइन अंडरग्राउंड वाटर। ये हरियाणा बोर्ड वालों ने दे रखे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप हरियाणा बोर्ड से तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, मतलब जमीन के नीचे का पानी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर दैट इज फाउंड इनसाइड ऑफ लैंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इज अंडरग्राउंड वाटर। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। मोस्टली बोर्ड्स में देखने को मिला मेरे को क्वेश्चन। इसके दो उदाहरण भी देने हैं हमको। तो क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as natural resource. Example rocks, metals, plants, जो भी कुछ आपको मिलता है आसपास अपने देखने को, ज्यादातर चीजें नेचुरल रिसोर्स होती हैं जिनका हम अपने पर्पस के लिए यूज कर पाए, जिसकी हमें जरूरत है, उनको हम नेचुरल रिसोर्स में काउंट अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द 4 बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के 4 बेनिफिट हमें बताने हैं। तो लकड़ी मिलती है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन देती है जो कि बहुत जरूरी है, और मेडिसिनल प्लांट्स और भी बहुत सारे यूजेज है, पता है आपको। बट हाँ, यहाँ पे 4 पूछे थे तो 4 मैंने लिख दिए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड। अब फैलो लैंड भी क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक सा है, बट हाँ कुछ एक बोर्ड में आया, सीबीएसई में आया, एचबीएसई में। तो इन 2 बोर्ड्स के अंदर मेरे को याद है अभी फिलहाल, बाकी कुछ एक में भी आया होगा तो वो मेरे को अभी ध्यान नहीं, बट हाँ 2 का मेरे को याद है। तो फैलो लैंड क्या होती है, इट इज कल्टिवेबल लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड वंस इन अ 2 or 3 years. इट इज अलाउड टू रेस्ट फॉर 1 or 2 seasons टू गेन इट्स फर्टिलिटी। यानी कि वो जमीन जो 2 या 3 साल के लिए खाली छोड़ दी जाती है और उसके बाद में फिर से उस पर फसल, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना, जिसमें मतलब आग लगा के वो साफ किया, उसके बाद में खेती करी और छोड़ के भाग गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें जो है वो रोटेशन करते रहते हैं, शिफ्ट तो होते हैं लेकिन 2 साल के बाद वो वापिस उसी जमीन पे आ जाते हैं। तो ये अच्छी बात है और इसको बोलते हैं फैलो लैंड। अब बताना है राइट डाउन द 2 यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 2 यूज हमें बताने हैं। तो एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में बहुत ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम का, वायर्स वगैरह बनती हैं तो उस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पता नहीं मेरे को, शायद यूपी बोर्ड के अंदर आया था या फिर आरबीएससी, मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब बात यह है कि सस्टेनेबल, जो सस्टेन करना है, जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है, तो वही चीज है डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ये जो डेवलपमेंट है उसके मतलब कैसे होता है, इसमें डेवलपमेंट की जो हमारा एनवायरनमेंट उसको डैमेज ना करो, और जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर डेवलपमेंट करते रहो, बस अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना है, थोड़ा बहुत सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, वो चीज है ये। और सर्वाइव करने की टेक्निक को डेवलप करना है, बात ऐसी है इनकी। तो ये थे कुछ 27 क्वेश्चन दिए है मैंने आपको। उसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स और मैथ्स के क्वेश्चन। एमसीक्यू की वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और हाँ कुछ दिनों के बाद देखोगे सारी मिल जाएंगी, जो भी चीजें होंगी वो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करूंगा मैं। वीडियो जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने सारे जो 7 चैप्टर उनको करवा रखा है, उनके क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड के मैं ऐड करता जाऊंगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। और तो यार जाके देख लेना। बाकी हाँ इस आर्टिकल को पढ़ना है, इसके बाकी काफी बड़ा आर्टिकल है ये देखो। तो इसके अंदर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड्स के लिए वो ऐड अप कर रखे हैं, 2 to 5 मार्क्स और मैथ सब कुछ। तो अगर चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप विजिट कर सकते हो, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, अगर वीडियो के थ्रू समझने में ज्यादा मजा नहीं आता आपको। तो वीडियो करते हैं खत्म। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया ना अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम का चैनल है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा आपको ऐसा चैनल।